नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं शाम 5 बजे की डिबेट देश का सवाल। जी हां, देश का सवाल में आज चर्चा होगी कि रोज रोज की वही कहानी क्यों हो गई, संसद में तनातनी क्यों है और फिर मिनटों में कार्रवाई स्थगित। पिछले 5 दिनों में जब से संसद में इस सत्र की शुरुआत हुई है तो एक ही नजारा देखने को मिल रहा है। संसद शुरू होते ही राहुल और अडानी के मुद्दे पर सिर्फ हंगामा, फिर कार्रवाई स्थगित। अगर सांसदों को यही करना है तो क्यों नहीं संसद के इस सत्र को वक्त से पहले खत्म कर देना चाहिए। बिना मतलब के, बिना कामकाज के रोज रोज करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद करना। अब पक्ष यानी बीजेपी की अपनी जिद है, विपक्ष की अपनी जिद है। ऐसे में संसद कैसे चलेगी और नहीं चल रही है तो किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है? आज मुझे अपने शो में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों से जवाब चाहिए, क्योंकि हंगामा और सियासत के चक्कर में आम जनता के पैसा पानी पानी हो रहा है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, एक बार उन्होंने बयान दिया है वो पार्लियामेंट्री कार्य क्षेत्र से अलग है और वो पार्लियामेंट में नहीं लाया जा सकता, लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता क्योंकि वो वहाँ सांसद। तो जिस तरीके से टेरिटरी बेंचेस खड़े हो जाते हैं उससे स्पष्ट है कि इन लोगों को जवाब नहीं चाहिए, इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से अडानी समूह को अपने गोद में बिठाकर उनको पाला पोसा पुचकारा, आज उसके सामने खुलासा हो रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने खुद ही साबित कर दिया अनफॉर्चुनेटली, मतलब जो सांसद होने के लिए उसी के कारण जो है लोग देश का प्रधानमंत्री, उनके परिवार में 3-3 आदमी देश के प्रधानमंत्री हो गए और उनको ये संसद अनफॉर्चुनेट दिखाई देती है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ के सांसद हो गए तो उनके बुद्धि पर ही तरस आता है ना। मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी जब खड़े रहते हैं तो अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन जब वो मुख खोलते हैं, कल भी मैंने देखा कि जयराम रमेश जी जो है उनको फीड कर रहे थे कि क्या बोलना है कान में, बिना उनको कोई सलाहकार बगल में बैठाए हुए, वो इतना भी नहीं है कि कुछ बोल सकते हैं। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है। विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश, किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ऐसा बचकाना बयान दिया है, उनको जो उनके नेता भारत से बाहर बयानबाजी करते रहे हैं उस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे जिम्मेदार पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हो उसको अपनी भाषा पे संयम रखने की जरूरत है। वो पार्टी जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखना, अंग्रेज ब्रिटिश पुलिस के इन्फॉर्मर्स का काम करना, उस टाइम के आंदोलन जो चल रहे थे, अलग अलग आंदोलन जो चल रहे थे आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे, तो उसको तोड़ने की कॉन्स्पिरेसी करना, आज़ादी के आंदोलन में जिस पार्टी का कोई योगदान नहीं है, जिस पार्टी का कोई बलिदान नहीं है, उनको कोई हक नहीं बनता कि किसी पार्टी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना। हमने आपको पक्ष और विपक्ष क्या कह रहा है दोनों समझाए। हमारे पास लगभग 5 पॉलिटिकल पार्टीज के गेस्ट भी होंगे, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर भी होंगे, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। लगातार 5 दिन संसद नहीं चली, ये किसकी गलती है? पहला, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या संसद में सिर्फ हंगामा करना एकमात्र मकसद रह गया है? न विपक्ष मानने को तैयार है न पक्ष, फिर रास्ता क्या है? जब कामकाज नहीं होना तो रोज करोड़ों रुपए की बर्बादी क्यों? ये मूलभूत 3-4 सवाल है। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है। मनोज यादव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़े हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। रीना गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से है। भुवन शंकर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से है। आलोक मेहता सर, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर, हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है। आलोक सर, आपसे शुरू करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, पहली बार नहीं है, और हमने देखा है कई सदन पूरी तरीके से वॉश आउट हुआ। अभी तो यहां फर्स्ट वीक निकला है, कोशिश यही होगी कि मंडे से हाउस चले। क्या वॉश आउट की तरफ बढ़ रहा है ये रिमेनिंग पार्ट बजट सेशन का?
देखिए रजत जी, इसमें कोई शक ही नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि नाक का सवाल चूंकि बना लिया गया है। और दूसरा, जैसे कह सकते हैं कि जो भी बड़े नेता हैं, यदि उसको लेकर के और अध्यक्ष ने बुलाया या उपराष्ट्रपति जी, सभापति राज्यसभा के, उन्होंने बुलाया, इसके बाद कुछ एमिकेबल हो जाता तो निश्चित रूप से एक अच्छी बात होती। लेकिन ऐसा लगता है कि एक कदम भी पश्चिमी देशों में भी सॉरी कहना या भारत में भी क्षमा करना, तो जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म तो है ही, उनमें क्षमा मांगने में कोई बुरी बात नहीं होती। और क्षमा भी मांगने के शब्द अब तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा वहां किया गया। तो यदि वो कह दिया जाता, लेकिन वो उनका दूसरा है। रजत जी, आपने ध्यान दिया होगा, कल भी राहुल गांधी जी ने साफ साफ ये कहा कि मैं सदन में बोलना चाहता हूं। ये नहीं कहा कि इस पर माफी मांगूंगा या कुछ करूंगा। उन्होंने कहा उसके बाद में इस पर कोई बात करेंगे। मतलब वो तो फिर भी वही बात कहेंगे, जेपीसी की मांग करना है इसलिए सदन चलाना चाहते हैं। इस पर तो इसका कोई पिछला सत्र भी इस तरह से निकल गया था, आधा जब हुआ बजट सत्र का। और मुझे लगता है कि ये धुल गया इसलिए कि वो इस पर कांग्रेस पार्टी अब 2024 के लिए सिर्फ एक मुद्दा बना के रखना चाहती है कि अडानी मुद्दे पर सरकार को घरे में खड़ा रखना है। अभी जनता फैसला करेगी, आप और हम नहीं कर सकते। और उसको बाद इसका फैसला समझौते से ही हो सकता है, वरना संसद का पब्लिक में जब वोट लेने जाएंगे तो दोनों के लिए भी मुश्किलें होंगी यदि जो ज्यादा चलता हुआ दिखाई देगा कि ये नहीं चलने दे रहे हैं। ठीक है, अनुमा जी आपके पास आऊं, उसके पहले मनोज जी के पास। मनोज जी, डिमांड्स क्या है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि पक्षधर यानी सरकार और बीजेपी इस बार हाउस नहीं चलने दे रहे। अमूमन ऐसा होता है, विपक्ष नहीं चलने देता। विपक्ष इस बार कह रहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी हाउस नहीं चलाना चाहती। देखिए रजत जी, देश का दुर्भाग्य है कि आजाद भारत के इतिहास का उन्होंने मजाक उड़ाया, न्यायपालिका का मजाक उठाया, सेना का मजाक उड़ाया, मीडिया का मजाक उड़ाया और ये कहा कि मेरा माइक म्यूट कर दिया जाता है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों को भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए। राहुल गांधी ऐसे पहले अनोखे सांसद है कांग्रेस पार्टी के। मैं याद दिलाना चाहूंगा 1978-79 का एक वाकया, जब इन्हीं की दादी जी गई थी जब ब्रिटेन के अंदर, तो वहां के पत्रकार ने पूछा था कि आपको आपातकाल में जेल में डाल दिया गया था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको जेल में बंद कर दिया गया था मोरारजी जी द्वारा। तो उन्होंने कहा कि ये देश हमारे देश का आंतरिक मामला है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आपको ये पूछने का अधिकार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी का अहंकार, मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश से बड़ा है? क्या राहुल गांधी जी इस देश को बपूती समझते हैं? क्या राहुल गांधी समझते हैं कि मैं चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुआ हूं तो भारत की पार्लियामेंट का अपमान करता रहूंगा, संसद में माफी नहीं मांगूंगा? तो संसद में माफी मांगने से उनको क्या समस्या है, मैं पूछना चाहता हूं। और देखिए रजत जी, भारतीय जनता पार्टी सदन चलाना चाहती थी और सदन चलाना चाहती है। हाँ। और राहुल गांधी की उपस्थिति के बारे में मैं थोड़ा सा एक आंकड़ा मेरे पास में है। राहुल गांधी की मात्र 52% उपस्थिति रही, जबकि औसत, क्योंकि बार बार उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कल भी कहा मैं तो सदन में गया, मेरा माइक ऑन नहीं हुआ, मैं आज भी बोलना चाहता था, हंगामा चलता रहा, फ्लोर मैनेजमेंट सरकार का काम। कहा मैं तो बोलने गया था। अगर 3 बड़े नेताओं ने सदन में फ्लोर ऑफ द हाउस मेरे बारे में बोला है तो मैं भी एमपी हूं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी शाम को और कहा कि साहब अगर मिनिस्टर्स बोल रहे हैं तो मुझे भी मौका मिले, मैं भी सदन में जवाब दूं। जी देखिए, ऐसा है रजत जी, उन्होंने भारत को अपमानित करने का काम किया है, कैम्ब्रिज में काम किया है। सदन में जो सदन की जो कार्रवाई है, सदन का जवाब वहां लिया जाएगा। और ये विवेकाधिकार है लोकसभा स्पीकर का कि वो उनको किस समय बोलने का अधिकार देंगे। तो लोकसभा स्पीकर का विशेषाधिकार है, ये मेरा विशेषाधिकार नहीं है। लेकिन मेरा ये विषय है कि ये विदेशी टूल किट का लगातार हिस्सा कांग्रेस पार्टी बनती रही है। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर बोलते थे मोदी जी को हराना है, वही सलमान खुर्शीद इस तरह की नरगल बातें करते, और आज राहुल गांधी जी जो इस तरह से विदेशी टूल किट का हिस्सा बन रहे हैं। चीन के प्रति इनमें सद्भावना दिखाई देती है और विदेशी ताकतों को कहते हैं कि हस्तक्षेप कीजिए भारत के अंदर, भारत में लोकतंत्र नहीं है। ये बताइए विदेशी ताकतों पाकिस्तान का टूल किट क्यों बनता है राहुल गांधी का आप पर? अनुमाचार्य जी, राकेश जी, विदेशों में, पाकिस्तान में बिरयानी खाकर आने वाले लोग, वेनसांग के समय से चीन से अपना रिश्ता बताने वाले लोग, और समय समय पर आरएसएस के लोग जो चीन भी गए और दूसरे देशों में गए, और तो और जो पुरानी, अगर ये 78 पे जाते हैं तो मैं उसी समय की बात करती हूँ, जॉर्ज फर्नांडिस तो सीआईए के साथ साजिश कर रहे थे देश की सत्ता पलट की।
ये किसको नहीं मालूम है? तो ऐसे लोगों की बात का सुनना ही क्या है? इनका तानाशाही का एक रिवाज रहा है, बातचीत करने नहीं देना। मुझे एक बात बताइए, जेपीसी क्यों नहीं बनाई जाती? क्यों कोई भी कानून चर्चा से पारित नहीं होता? किसान कानून देख लीजिए, लेबर लॉ देख लीजिए, अग्निवीर जैसी स्कीम देख लीजिए जो सेना को कमजोर कर रही है। सत्ता पक्ष के लोग संसद में काम नहीं होने दे रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। जवाबदेही से प्रॉब्लम है, ये आप सुन चुके हैं। और बराबरी का मौका तो बहुत दूर की बात है। आप सबने देखा है कि माइक बंद होते हैं और सदन स्थगित कौन करवा रहा है? सत्ता पक्ष करवा रहा है। भारत के अपमान की बात करने वाले लोगों ने मोदी जी के वो सारे वीडियो सुने हैं कि नहीं सुने हैं? और मोदी जी पहनते हैं 10 लाख का सूट, मोदी जी पहनते हैं 3 लाख की घड़ी, मोदी जी पहनते हैं चश्मा 60,000 का, मोदी जी पहनते हैं, लगाते हैं पेन 1.5 लाख रुपए का। राहुल गांधी जी चांदी का चम्मच वाली जो कहानी है ना, इसको आप बहुत घिस चुके हैं। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर देश के लोगों के साथ यात्रा की है और कोई भी हो राहुल गांधी जी के गले मिला है। तो चांदी के चम्मच की कहानी भारतीय जनता पार्टी पर फिट होती है। और इनकी एक आदत है, ये ढीठ है ये लोग, ये चर्चा बंद कर चुके हैं। सर्वदलीय बैठक नहीं होती, चीन हमारी सीमा पर चढ़ा चला आ रहा है, लेकिन सरकार ऐसी डरपोक और दब्बू है कि मिलिट्री लेवल की टॉक्स कराती है, कूटनैतिक बातचीत होती नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, इनका लहजा बता रहा है कि इनकी दौलत नहीं है। और यही सत्ता के कारण ये जो बदतमीजी कर रहे हैं। कुछ लिख के लाए हो तो आप भी उसी अंदाज में जवाब दीजिए। रजत जी मैं बोल लूं प्लीज? 1 मिनट में आ गया, 1 मिनट में आ गया। रजत जी रजत जी 10 सेकंड दीजिए। हाँ 10 सेकंड। रजत जी जो खानदानी चोर है वो मिजाज रख रहे हैं नर्म अपना, इसका मतलब जो खानदानी चोर है वो यहाँ हाहाकार मचा रहे हैं, जिनके शासनकाल में जो आजाद भारत में 10 साल बाद एक जीप घोटाला आ गया था, अपाचे घोटाला आ गया था, आदर्श घोटाला आया, हेलीकॉप्टर घोटाला आया, आदर्श घोटाला आया। और मैं कुछ अभी देखिए तरीका नहीं है, सुनिए अभी आप, अभी सुनिए आप, जो खानदानी चोर है वो लोग, जो खानदानी, ये क्या बदतमीजी है आपकी? ये खानदानी चोर है वो देखिए किस तरह से फड़फड़ाने लगे हैं, किस तरह से फड़फड़ाने लगे हैं। नहीं आपके लिए तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का पक्ष लेंगे आप, जॉर्ज सोरोस का आप समर्थन करेंगे, चीन का समर्थन करेंगे, चूंकि चीन से चंदाखोरी की है आपने और विदेशी ताकतों को यहाँ बुलाना चाहेंगे। और आप बात कर रहे हैं क्या इस देश में अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं होता तो राहुल गांधी इतनी लंबी यात्रा कैसे करते? और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदाएगी, उनके माताजी को गाली देना, उनके पिताजी को गाली देना, उनकी जाति के बारे में बोलना, क्या क्या नहीं बोलते आप लोग। और कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर असंवेदनशील है, वहां बर्फ के गोले लेकर के किस तरह से दोनों भाई बहन कैसे खेल रहे थे, हनुमान जी बताइए कैसे उन्होंने लड़ाया। ये नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार है, नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कैसे होती? बीजेपी का सवाल है। बदनाम करते हैं आप लोग। रीना जी के पास जाना है, हमारे साथ सवाल में कोई दम नहीं है, आप भी जानते हैं। चलने पर कोई रोक लगा नहीं सकता है। ये लोकतंत्र, ये ऐसा कह रहे हैं कि एक ऐसा लोकतंत्र है जो ऑटोक्रेटिक लोकतंत्र है। और मेरा ये कहना है कि सवाल जब ये है कि गौतम अडानी को हर उस देश से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के पीछे क्या रहस्य है, एसबीआई के चेयरमैन और गौतम अडानी के साथ प्रधानमंत्री के साथ बैठने और एसबीआई के लोन मिलने से क्या संबंध है, इसके बारे में रजत जी औरों को भी मौका दीजिए। एक मिनट आ रहा हूं। रीना जी, विपक्ष कह रहा है कि साहब आप जेपीसी का गठन करिए। आम आदमी पार्टी की भी यही डिमांड है, दोनों हाउसेस में, लोकसभा में और राज्यसभा में। लगातार विपक्ष बाहर बैठ रहा है। दूसरी तरफ सरकार का है, कहा साहब हम हर चीज के लिए चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले राहुल गांधी माफी मांगे, एटलीस्ट लोकसभा में यही स्टैंड है, उसके बाद ही चर्चा शुरू हो पाएगी। रीना जी। रजत जी, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। प्रधानमंत्री जी के परम मित्र जो हैं अडानी, उनको प्रधानमंत्री ने भारत माता की सारी संपत्ति उनके नाम कर दी है। इससे बड़ा घोटाला आज तक हमारे देश में नहीं हुआ है। वही प्रधानमंत्री जो कहते थे ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, आज वो मौन क्यों बैठे हुए हैं? जब देश की पूरी माइनिंग, देश के बंदरगाह, देश के एयरपोर्ट, देश का कोयला, देश के बिजली घर, सब कुछ अडानी जी को दे दिए गए हैं। और वो ही अडानी जिन्होंने शेल कंपनियों के मार्फत पता नहीं कितने करोड़ों रुपए विदेश में भेजे हैं, राउंड ट्रिपिंग करके पैसा वापस आया है,
से भी उस पे चुप बैठी हुई है। ऐसे घोटाले पे मोदी जी चर्चा क्यों नहीं करवाना चाहते, ये पहली बात है। दूसरी बात, वही भारतीय जनता पार्टी जो हर समय सर्टिफिकेट बांटती है, कौन भ्रष्ट है, कौन सही है, कौन गलत है, वो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी पहले जाके मेघालय में बोलते हैं कि कॉनराड सांगमा जो है सबसे भ्रष्ट हैं। चुनाव होने के बाद उसी कॉनराड सांगमा के साथ आपका गठबंधन हो जाता है और अब कॉनराड सांगमा पाक साफ हो जाते हैं। आप सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अपने 8-9 साल के कार्यकाल के लिए दिखाने की कोई उपलब्धि नहीं है। और जब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि देश में इतनी बुरी हालत है इस समय रोजगारी की, महंगाई की, तो उस पे आपके पास जवाब देने का कोई जवाब नहीं है। और आप इस समय सदन मनोज जी, रीना जी कह रही है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रही है, वो कह रही है कि अगर कुछ काम किया होता तब तो सवालों के जवाब होते। कहा ये कार्रवाई तो सिर्फ एक राजनीतिक जवाब है। जी मनोज जी। जी निश्चित रूप से देखिए ऐसा है रजत जी, जो वो छाछ तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 70 छेद है। जो सुचिता की राजनीति का दावा करने आए थे, जो बोलते थे कि पार्टी ये चेंज करके कुछ चेंज करके ले आएंगे, एक राजनीति में नया परिवर्तन लेकर के हम आएंगे, उनके दो रत्न अनमोल रतन जेल के अंदर बैठे हुए हैं। 9 महीने से ये लोग बेल नहीं करा पा रहे हैं। और एक आदमी जो स्कूल के बैग के अंदर दारू की बोतल बेच रहा था, एक पर एक बेचने का काम कर रहा था। 144 करोड़ रुपए का घपला घोटाला है। और ये जो लोग एकजुटता की बात कर रहे हैं ना रजत जी, ये ना भारत माता के लिए कर रहे हैं, ना नागरिकों के लिए कर रहे हैं। ये केवल और केवल ये जीरो तो आपको पता होगा ना, ये जीरो इसलिए पता होगा क्योंकि आपने घपला घोटाला किया है। मैं ये कह रहा हूं, ये केवल और केवल भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ है। ये भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ है। ये जो ईडी और सीबीआई से डर के ये भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ है। ये कोई वैचारिक गठजोड़ नहीं है, देश हित के लिए गठजोड़ नहीं है। ये ठगबंधन जो करने का काम कर रहे हैं वो केवल और केवल गठबंधन कर रहे हैं, वो केवल भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, छिपाने के लिए कर रहे हैं। और कोई बात नहीं है। आपको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। आपने शराब नीति क्यों वापस ली? अगर इतनी अच्छी शराब नीति थी तो शराब नीति को आपने वापस क्यों नहीं लिया? पहला सवाल। और आप उसके बाद जो आपने सवाल जो आपने जवाब दिया अनुमा जी, और उसके पहले रीना जी, आपने उनके ऊपर सीधे बोला, भाषण दे रहे थे, लीडर्स के ऊपर बोला है। एक बार रीना जी आप जवाब दे दीजिए। उसके जोशी जी भी है, उनके पास भी जाना है। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? वो जेल में बैठे हुए हैं, तो बोलना पड़ेगा ना। मनोज जी एक रिप्लाई ले लें, एक रिप्लाई रीना जी से। शांत होके बैठिए। देखिए, सर्टिफिकेट देते हैं। देखिए, जितने भ्रष्ट नेता थे इस देश के, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आप देखिए, हेमंत बिश्वा शर्मा को ये बोलते थे पानी चोर, इन्होंने पोस्टर लगाए थे पानी चोर के। अब हेमंत बिश्वा शर्मा इनके मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। कर्नाटका के ठेकेदारों ने लिख के दिया है कि 40% की सरकार चल रही है, डबल इंजन की 40% की सरकार। और एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री जी ने जो वहां हाईवे का उद्घाटन किया, उस हाईवे की आप हालत देख लीजिए। जैसे उस हाईवे की हालत टूटी हुई है, वही इन्होंने देश में करा हुआ है। सारा पैसा खा गए। सारे भ्रष्ट नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। और मनोज रीना जी, मैं ये सवाल लेकर जाऊंगा, वॉशिंग मशीन वाला मुद्दा आपने उठाया है, मैं मनोज जी के पास जाऊंगा इस सवाल को लेकर। आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं, एक मिनट। हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी जी भी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभी तक मैं नहीं जा पाया। एक बार आ रहा हूं रीना जी, मैं आपको वॉशिंग मशीन वाला सवाल लेकर जा रहा हूं। एक बार जोशी जी को भी जोड़ लें, ये नाइंसाफी हो। जोशी सपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे बताइए, जोशी आ रहा हूं, मनोज जी आ रहा हूं, मनोज जी मैं आ रहा हूं, मनोज जी आ रहा हूं, एक बार जोशी जी। जोशी जी, विपक्ष क्या चाहता है? एक तरफ सरकारी एजेंसीज है, जब वो अपना काम करती है। रीना जी एक मिनट, रीना जी आ रहा हूं, एक मिनट, मनोज जी आ रहा हूं, एक मिनट, एक बार जोशी जी के पास। जोशी, जब अगर सीबीआई
सीबीआई, ईडी, डीआरआई काम कर रही है, तो विपक्ष कह रहा है साहब ये काम क्यों कर रहे हैं? सारे दस्तावेज सामने, विपक्ष दूसरी तरफ कहता है कि साहब वहां तो वॉशिंग मशीन लगी है बीजेपी में, आप यहां से किसी को भेजिए बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आ रहा हूं रीना जी, आ रहा हूं, फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा मैम, आपके समय मैंने पूरा दिया। आपने जो सवाल उठाया मैं मनोज जी के पास लेके जा रहा हूं, एक बार जोशी जी के पास। जोशी, विपक्ष क्या चाहता है? संसद में हमने देखा समाजवादी पार्टी ने भी स्टैंड क्लियर रखा है, क्या बिना जेपीसी के संसद नहीं चल पाएगी? ऐसे ही पैसे खराब होते रहेंगे संसद के। बन गए आप, इस बात का जवाब दीजिए, क्यों आप अडानी का एक बार म्यूट कर दिए। देखिए इन दोनों पैनलिस्ट को शांत कराइए, एक मिनट रीना जी, एक मिनट, इन दोनों को म्यूट करिए, इन दोनों को म्यूट करिए आप। मनोज भाई एक मिनट म्यूट करिए। मैंने सवाल जोशी जी से पूछा है, मैं एक बार उत्तर ले लूं तब आऊंगा आपके पास। जोशी जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं 2004 से पहले जब हम प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हैं, हाँ, तो वो कहते हैं, तब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के लिए कहते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग कांग्रेस कर रही है। हाँ। और जब इनकी सरकार आ जाती है, ये 4 गुनी ताकत से अपने विपक्षियों को निपटाने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं और 4 नेताओं के उदाहरण दूंगा, उदाहरण तो मेरे पास बहुत है, जो हेमंत बिस्वा, मुकुल राय, नारायण राणे, शुभम अधिकारी, ये लोग भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग पाउडर में धुलते हैं और बिल्कुल साफ होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा जल को रखने का काम करते हैं और इनको पवित्र करने का काम करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री से पूरा विपक्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरा विपक्ष कहता है कि जेपीसी से मांग कराइए। अडानी जी पे, जिन पे आरोप है एलआईसी के पैसे का और सारे एसेट ठेके उनको देने का काम करा, जिनका उनको एक्सपीरियंस नहीं है, रक्षा का कोई एक्सपीरियंस उनको नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मित्र के होने के कारण उनको दे दिया। सरकार की जवाबदेही होती है कि वो संसद को चलाने का काम करे, लेकिन सरकार अडानी जी के प्रेम में प्रधानमंत्री जी एक गाना मुझे याद आ रहा है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी को देश प्यारा नहीं है, अपना मित्र प्यारा है। मैं आपको बताना चाहता, जो आज आपने बहस चलाई है उसमें आपने कहा है कि राहुल गांधी जी विदेश में क्या बोले। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपके दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। चाइना और यूरोप और सियोल में प्रधानमंत्री जी कहने का काम करते हैं कि भारत में पैदा होना पहले लोग अपना अभाग समझते थे। मैं आप कहेंगे तो दर्शकों को आपको वो वीडियो यूट्यूब पे है, आप चाहिए तो प्ले कर लीजिए, मैं रुकूंगा नहीं। प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती पे। ठीक है अनुमा जी, एक बार आपके पास, क्योंकि फिर मनोज जी के पास जाना है। ठीक है, मैंने देख लिया सर, वो बिल्कुल यूट्यूब में सबके पास है, सोशल मीडिया पे सब जगह। ठीक है मनोज जी, आ रहा हूँ आपके पास, क्योंकि अनुमा जी भी ऐड कर, मुझे भी मौका दीजिएगा। आ रहा हूँ रीना जी, आ रहा हूँ। जो वॉशिंग मशीन वाला सवाल रीना जी आपने उठाया है, उसके बाद जोशी जी ने उठाया है। अनुमा जी, इसमें कुछ ऐड करना चाहिए वॉशिंग मशीन पे, तो ऐड कर लिए। मनोज जी एक साथ तीनों के जवाब दे देंगे। मेरा ये कहना है कि पीएम केयर फंड में चाइनीज कंपनियों ने भयंकर बहुत ज्यादा अनुदान दिया, और ये लोग बातें करते हैं कि ये लोग करते हैं, वो लोग करते हैं। मुझे बताइए कि पीएम केयर का अभी तक ऑडिट क्यों नहीं होता? सीएजी की रिपोर्ट्स आना क्यों बंद हो गई है? बीजेपी के नेताओं के ऊपर कोई ईडी, सीबीआई के छापे क्यों नहीं पड़ते? क्या सारा का सारा दारोमदार भ्रष्टाचार का ये विपक्षियों पर लगाते हैं? आप ये देखिए, और ये जो नरेटिव्स हैं, ये हमेशा बीजेपी अपना मेन सेंटर स्टेज इसलिए लेती है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, मैं आपको दाद देती हूं कि आप मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता के ही पक्ष में बात करता है। अडानी के ऊपर सेबी की इंक्वायरी क्यों नहीं होती, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ये एक तमाशा हो रखा है लोकतंत्र में। और फिर जब ये कहा जाता है तो ये कहते हैं कि विदेशों में हम लोग अपमान कर रहे हैं। बहुत सीधी सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने देश के, विश्व के हर आंकड़े के पटल पर देश को नीचे गिराया है, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो, चाहे वो प्रति व्यक्ति आमदनी की बात हो। आगे मनोज हर जगह देश एक बार में नीचे जा 3 रहा लोगों को है। रिप्लाई आपको करना है। अन्ना जी, आपने पीएम केयर की बात करी, जोशी जी ने कहा कि साहब प्राइम मिनिस्टर के ये वीडियोस उनके पास है। रीना जी, आपने जो वॉशिंग मशीन उठाया, एक बार जवाब दे। एक छोटा सा सवाल है, जवाब ले लीजिएगा। थोड़ा सा जो आपने सवाल उठाया, क्योंकि देखिए 3 लोग बैठे हैं विपक्ष के, एक आदमी पक्ष का है, तो जवाब तो बीजेपी वाले को ही देना है, आपको भी देना है, सपा को भी देना है, कांग्रेस को भी संतुष्ट करना है। मनोज जी, एक बार अब आप रिप्लाई कर दीजिए। ये 3 चीजें,
वीडियो दिखाया समाजवादी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी, वॉशिंग मशीन, लोकतंत्र और पीएम केयर कांग्रेस पार्टी। मनोज जी 40 सेकंड। मैं तीनों जवाब देता हूं। देखिए रजत जी, ऐसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व भारत का लोहा मान रहा है। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगर जर्मन के चांसलर कहते हैं कि भारत की तरफ दुनिया देख रही है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भारत की तरफ दुनिया देख रही है, वहीं अब इटली की प्रधानमंत्री बोले कि सबसे लवेबल प्राइम मिनिस्टर है, वहीं की जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन की, उन्होंने कहा कि भारत आपकी तरफ देख रहा है। ये सुनिए अभी, ये क्या तरीका है? रुकिए, आप शांत कीजिए, शांत हो जाइए। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, भारत की संस्थाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और मैं पूछ रहा, ये क्या तरीका है बताइए रजत जी? बात ही नहीं कर पाएंगे, क्या फायदा है? अनुमा जी एक बार मनोज जी कंप्लीट कर लेंगे। रीना जी एक मिनट, मनोज जी आ रहा हूं, एक मिनट जैसा चार लोगों को रजत जी आपने बैठा रखा है, मेरी बात नहीं जाएगी तो क्या फायदा है? एक मिनट मनोज भाई आ रहा हूं। क्या तरीका है? रीना जी ये गलत बात है। जब आप सवाल पूछ रही थी मनोज जी, आप तीनों का सवाल मनोज यादव जी ने बहुत सहजता से सुना। रजत जी मेरे को पूरा जवाब देने का मौका दीजिए, तरीका ठीक नहीं है। सवाल पूछा है, तरीका ठीक नहीं तीनों है। सवालों की जवाब मिल जाए। आप लोग असंतुष्ट रहिएगा, जवाब देने का दोबारा मौका सवाल दीजिए। पूछेगा। मनोज जी आप जवाब दीजिए, कोई नहीं बोलेगा 40 सेकंड तक। मनोज जी देखिए ऐसा है रजत जी, जो भ्रष्टाचार में जो लोग 10 नंबरी है और एक कुछ लोग 100 नंबरी है भ्रष्टाचार में, वो लोग यार छाती पीट रहे हैं ताकि संस्थाएं उनके ऊपर काम ना करें, इसलिए छाती पीट रहे हैं। और मैं जवाब देता हूं, मैं बताता हूं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने देश को लूटने का काम किया है। और अगर आप इतने ही दूध के धुले हुए हैं, इतने ही अच्छे हैं, तो मुझे बताइए कोल प्रोजेक्ट जो छत्तीसगढ़ का है, उसको आप रद्द क्यों नहीं करते अडानी के साथ में? राजस्थान का जो पावर प्रोजेक्ट है उसको रद्द क्यों नहीं करते हैं? केरल के अंदर जो शिपयार्ड का प्रोजेक्ट है उसको रद्द क्यों नहीं करते हैं? केवल हाहाकार मचाना, झूठ बोलना, तथ्यहीन बातें करना। और केजरीवाल भी सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगते हैं और राहुल गांधी भी जाके माफी मांगते हैं। और जो ये कार्रवाई हो रही है और जितने भी लोगों पे आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, वो केवल कोर्ट के आदेश पर हो रही है। अलकतरा घोटाला हो, चाहे चारा घोटाला हो, कि लैंड फोर्स थोड़ा आगे बढ़ जाए। पार्लियामेंट में आज एक चीज और हुई। आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं रीना जी, आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, एक बार आलोक सर को जोड़ेंगे। आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं, एक मिनट। जो ये प्रिविलेज नोटिस दी गई है, राहुल गांधी और फिर कांग्रेस ने कहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस देंगे। आलोक सर, ये तो गेम बैलेंस करने वाली बात है कि निशिकांत दुबे ने स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी। आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं, एक चिट्ठी लिखी, कहा साहब जो कुछ राहुल गांधी जी ने कहा वो गलत है, उनकी सदस्यता क्यों नहीं जानी चाहिए, पहला। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी एक एप्लीकेशन मूव करी गई है प्रिविलेज कमेटी को कि प्राइम मिनिस्टर ने भी जो कमेंट्स दिए थे बाहर और बजट सेशन के दौरान रिप्लाई करते हुए, वो भी गलत है, उसके खिलाफ भी प्रिविलेज आना चाहिए। यानी प्रिविलेज इन लोकसभा अगेंस्ट राहुल गांधी और प्रिविलेज इन राज्यसभा अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। आलोक सर देखिए रजत जी, विशेषाधिकार समिति के सामने दोनों पार्टियां या और 2 पार्टियां हैं जो साथ में समर्थन करके विशेषाधिकार का मामला रख सकती हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि और इसलिए पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं, वोट लेकर के, कैसा पैसा लेकर के वोट देने की बात संसद में हुई, कभी कुछ हुआ। तो ऐसी स्थितियों में या तो जिसको कह सकते हैं कि भाई जो कमेटी होती है उस पर विचार करती है, तो अध्यक्ष सभापति या तो उस पर फैसला करे, नहीं तो विशेषाधिकार समिति में उसमें विभिन्न दलों के लोग रहते ही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक टेक्निकल मामला भी है, संवैधानिक मामला भी है, और यह भी एक तरीका है जिसकी वजह से यदि विशेषाधिकार समिति विचार कर ले और इसलिए संसद की कार्रवाई आगे जारी रह सकती है। जब आप किसी चीज को जेपीसी को भी देंगे तो तत्काल तो फैसला आता नहीं है, आप उसमें 2 महीने, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना, सुप्रीम कोर्ट की भी कमेटी बनी है। यदि ये केवल टकराव ही पैदा करना है, जैसा तो राहुल जी ने तो कहा भाई जुडिशरी भी खत्म है, लेकिन जुडिशरी और उसको बिल्कुल चंगुल में यदि होती तो इतने सारे अभी फैसले आए हाल के 1-2 महीने में ही जो सरकार के बिल्कुल इच्छा के विपरीत ही हैं। ऐसी स्थिति में जुडिशरी पर ही भरोसा करें, लेकिन संसद में लोगों की अपेक्षा है, इतनी सारी जो समस्याएं हैं उसको लेकर के यदि अच्छी गंभीर बहस होगी तो उसका लाभ होगा। अनुमा जी, कांग्रेस ने प्रिविलेज मूव कर दिया है, उधर एक कमेटी बनाने की मांग है, जो मैंने अभी कही बात, क्या ये संसद सत्र पूरा वॉश आउट हो जाएगा? सत्ता पक्ष कह रहा है विपक्ष माफी मांगे, खासतौर से राहुल गांधी।
आप लोग कह रहे हैं कि साहब जब तक जेपीसी बनेगा नहीं तब तक सत्र चलेगा नहीं, तो सत्र चले तो चले कैसे? अनुमा जी, आप मुझे बताइए कि 15वीं लोकसभा को जिस तरह बीजेपी ने गलत मुद्दों पर जबरदस्ती का वहां पे हंगामा किया था, आज तो मुद्दे हैं। जब मुद्दे की बात होती है, पेगासस पे चर्चा हो, उसकी बात नहीं होती, किसान कानून पे चर्चा हो, देश को अपमानित करने वाले राहुल गांधी विदेशी टूल किट का हिस्से नहीं होती। एक मिनट मनोज जी, एक मिनट आ रहा हूं, मनोज जी आ रहा हूं, माफी मांगेंगे। मनोज जी 10 सेकंड में आ रहा हूं, मनोज जी 10 सेकंड में आ रहा हूं, एक मिनट मनोज जी, मनोज यादव जी 10 सेकंड में आ रहा हूं। मेरा सवाल अनुमा जी से, मैं कोई क्रॉस नहीं कर रहा। एक मिनट मनोज जी, मनोज जी 10 सेकंड मणिशंकर अय्यर जाकर के पाकिस्तान से मदद मांगते हैं, पाकिस्तान से मणिशंकर अडानी पर चर्चा नहीं हो रही है, सलमान खुर्शीद जाकर के मदद मांगते हैं, ये कब तक चाहोगे? अपनी की झूठ की आवाज से सच का गला दबाना चाहते हैं। सीधा सीधा सवाल ये है, की आवाज नहीं है, ये भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आकंठ रूप से जो भ्रष्टाचारी जो आकंठ रूप से डूबे हुए हैं, देश को अपमानित करते हैं, सेना को अपमानित करते हैं, न्यायपालिका को अपमानित करते हैं, भारतीय मीडिया को अपमानित करते हैं, जासूस का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान परस्ती करते हैं। उनसे सवाल है कि देश से कब माफी मांगोगे? ठीक है मीना जी, ये जो फ्लैश पॉइंट हम यहां देख रहे हैं ना, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक साथ बोल रही, ऐसे ही कुछ लोकसभा में था। राइट हैंड साइड पे एनडीए के सारे एमपीज खड़े हुए थे, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस के एमपीज खड़े हुए थे। 22 मिनट तक हंगामा चलता रहा। उसके बाद सदन सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। पैसा तो जनता का है, जिम्मेदारी किसकी है? रजत जी देखिए, राहुल गांधी का एक बहाना है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है अडानी स्कैम के ऊपर, और यही कारण है कि वो सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। पूरे देश की सारी संपत्ति, चाहे आप एयरपोर्ट देख लीजिए, चाहे आप ये लिबरल नक्सली जो मानसिकता के लोग हैं, सारे के सारे लिबरल नक्सली मानसिकता के जो लोग हैं, क्या न्यायपालिका को भी हम नहीं मानोगे? कितना महंगा है, लिबरल नक्सली मानसिकता के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप न्यायपालिका को भी नहीं मानोगे क्या? और ये देश के सामने शर्म आनी चाहिए। बड़ा मुद्दा है जो भ्रष्टाचार में 100 नंबरी है, भ्रष्टाचार में 10 नंबरी से 100 नंबरी पहुंच गए हैं, वो लोग यहाँ बैठ करके बातें कर रहे हैं। कुछ वो है नहीं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सदन नहीं चलने दे रही। भारत के ठीक है मनोज जी, आरोप आप पर ही है, जो समूचा विपक्ष है। क्या कहलाता है मनोज जी, ठीक है रीना जी, मैंने आपकी बात सुनी। मनोज जी, जो आरोप है विपक्ष का वो यही है कि बीजेपी इस बार सदन नहीं चला रही। अमूमन विपक्ष ये काम करता है, लेकिन इस बार विपक्ष कह रहा है हम तो चाहते हैं सदन चले। राहुल गांधी कह रहे हैं माइक ऑन करिए, मैं तो बोलने के लिए खड़ा हो रहा हूँ। बीजेपी सदन नहीं चला रही। आ रहा हूँ रीना जी, आ रहा हूँ। मनोज यादव जी, कि उनको उनके पास बोलने के लिए कुछ आ रहा रीना जी, मैंने आपका पॉइंट ले लिया है। आ गया, एक बार मनोज जी से आंसर ले लो। मनोज यादव जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो क्यों? जो लोग भ्रष्टाचार में 100 नंबरी है, ना खाएंगे और ना खाने देंगे, इसीलिए आपके शराब मंत्री जेल के अंदर जाने वाले हैं, इसीलिए आपके सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, ना खाएंगे और ना खाने देंगे। ये भ्रष्टाचारियों का जो गैंग चल रहा है, जो भ्रष्टाचार में 10 नंबरी मॉडल लेके आए हैं, कोई 100 नंबरी मॉडल लेकर आए हैं, किसी का शराब का मॉडल है, किसी का लैंड फॉर जॉब का मॉडल है, उनको पीड़ा होना लाजमी है। इसीलिए बिल बुला रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं कि हमारे पर जांच एजेंसियां काम ना करें, हम भ्रष्टाचार करेंगे, चोरी करेंगे, जनता के पैसों को चोरी करेंगे और छाती पीटेंगे ताकि हमारे। लेकिन मनोज जी, आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट आ रहा हूं, क्योंकि सदन चलाना सत्ता पक्ष का काम है, विपक्ष का नहीं। आ रहा हूं ये सवाल लेके एक बार जोशी जी के पास। जोशी जी, क्या ये पूरा सेशन वॉश आउट हो जाएगा जी? क्या विपक्ष सदन को नहीं चलने देना चाहता? देखिए, मैं आपसे बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, संविधान के तहत कोई भी संसद चलाने का अधिकार वहां की जो सरकार है उसका होता है, लेकिन निश्चित तौर पे आज प्रधानमंत्री जी की जो मित्रता है वो देश पर भारी पड़ रही है। प्रधानमंत्री अपने मित्र धर्म का पालन करने में, अरे मनोज जी जरा,
मनोज जी जब 1976 में क्या हुआ था? मनोज जी, मनोज एक बात जी, सुन लीजिए। मनोज जी, मनोज जी, देखिए थोड़ा संयम रखिए मनोज जी, मैं आ रहा हूं, मनोज जी, बता रहा हूं। मनोज जी कभी, मनोज जी मैं कभी आपके बीच में नहीं बैठा, मनोज जी मैं कभी आपके बीच में नहीं बैठा, कभी बीच में नहीं बोला आपके, मनोज जी मैं कभी आपके बीच में नहीं बोला, मनोज जी मैं कभी आपके बीच में नहीं बोला, मनोज जी मैं कभी आपके बीच में नहीं बोला, मनोज जी मैं कभी आपके बीच में नहीं बोला, मनोज जी मैं कभी आपके बीच में नहीं बोला, मनोज जी मैं कभी आपके बीच में नहीं बोला, मनोज जी मैं कभी आपके बीच में नहीं बोला। आप विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, 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 आप विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं। मनोज जी आप विपक्ष की, मुझे लगता है अगर यही ये जो माहौल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे ही कुछ माहौल था लोकसभा के अंदर आज, जब सारे सांसद एक साथ चिल्ला रहे थे, म्यूट करना पड़ा था। मैं यही कह रहा हूं, आप लोग सब लोग एक साथ बोलेंगे, आप और देर तक बोल सकते हैं ना। मैं आपकी बात समझ पाऊंगा, ना जनता समझ पाएगी, ना आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। तार्किक बहस तभी होती है जब आप एक दूसरे को सुनने का संयम रखते हैं। अगर वो संयम आपके अंदर नहीं है तो जनता देख रही है और वो खुद तय करेगी कौन क्या कर रहा है। आ रहा हूं जोशी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मनोज जी थोड़ा संयम। जोशी जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि मैंने वक्त आपको दिया था। मैं मनोज जी से कहूंगा, मैं कभी कितने आपके पैनलिस्ट बोले, कभी बीच में नहीं बोला। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैं कहना चाह रहा हूं प्रधानमंत्री जी की जो मित्रता है, व्यक्तिगत मित्रता है, वो देश पर भारी पड़ी है। अब मनोज जी ये आपका तरीका होगा। मनोज जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मनोज यादव जी मुझे म्यूट करना पड़ेगा और कोई नहीं लगता। अगर आप लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे कोई बात समझ पाएगा। एक मिनट जाइए। सदन तक दबा रहे हैं। ये प्रयास समाजवादी पार्टी सफल नहीं होने देगी। मनोज जी ना तो प्रधानमंत्री जी के मंसूबे को हम पूरा होने देंगे, ना आपके मंसूबे को हम पूरा होने देंगे। हम विपक्ष के लोग आपको अडानी के मामले में, अडानी के मामले में आप बेनकाब हो चुका है। देश बेनकाब कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी अडानी के मामले में बेनकाब हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अडानी के मामले में बेनकाब हो चुकी है, बेनकाब हो चुकी है, बेनकाब हो चुका है प्रधानमंत्री। मनोज जी आ रहे हैं, ठीक है। अब यही होना है अगर डिबेट में, ऐसी ही डिबेट आगे आपको चलवानी है। ठीक है, आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं। जोशी जी की बात हो गई, आपने बीच में बोला। अब मनोज जी आप भी कंप्लेन मत करिए। मनोज जी आप मुझसे बात करिए। मनोज यादव जी, एक मिनट। जोशी जी एक मिनट। जोशी जी एक मिनट। मनोज यादव जी, आपने कंप्लेन किया था कि आप बोल रहे थे और अनुपा जी और रेणु, मैंने तुरंत चुप करा दिया। आप दूसरे के बीच में बोल रहे हैं, आपके भी बीच में कोई बोले तो आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। आपने तुरंत कहा था कि मेरे बीच में कोई बोल रहा है, मैंने तुरंत शांत कराया था और वो 40 सेकंड तक कोई नहीं बोला था। तो उतनी इज्जत हमको दूसरे को भी देनी पड़ेगी। ठीक है, अनुमा आचार्य जी, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? बीजेपी बार बार इस बात को कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे तभी ये सदन चलेगा। आज नड्डा साहब बोले, इसके पहले 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स बोल चुके हैं। पूरे सदन में बीजेपी के एमपीज कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो। तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे तभी सदन चलेगा? अनुमा जी, राहुल गांधी उस बहादुर शख्सियत का नाम है जो इन तानाशाहों के आगे, इनके फासिज्म के आगे कभी सिर नहीं झुकाते और जो भी मुद्दा होता है उसको देश के सामने लाकर रखते हैं। जितना ज्यादा राहुल गांधी ने इनके बारे में बात की है, इनके लोगों के सामने लाया है, आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी 55 इंच और 57 इंच जैसी बातें करके चीन के सामने कांग्रेस पार्टी धराशायी होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के दल के रूप में भी मान्यता नहीं दिला पा रहे हैं। ये आपके राहुल गांधी है। माफी मांगना है। राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है, ना वो किसी से डरते हैं और उनकी इसी बहादुरी को मैं सलाम करती हूँ, ये देश सलाम करता है और मैं समझती हूँ लोकतंत्र को दबाने वाले राहुल गांधी जी को कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। और अगर माफी मांगना है तो बीजेपी के वो ट्रोल सांसद मांगे। ये देखिए कितना बड़ा दम्भ बोल रहा है। ये कितने बड़े दम्भ से बोल रहे हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा। ये वही लोग हैं जो 1984 का नरसंहार हुआ था तो बोलते थे हुआ तो हुआ।
का एक एग्जाम्पल दिखा रहे क्योंकि हैं देश को कि बपोती बदतमीजी समझते और हैं, अशिष्टता की देश को कितनी बपोती सीमा तक समझते जा हैं, सकते हैं। देश को ये मेरा कहना देश को है। बपोती समझने इस वाले व्यक्ति लोग को आप नहीं रोक 1984 रहे। के नरसंहार में मैं तो मना कर रहा हूं मैडम, वो मानने को तैयार हुआ नहीं तो है। हुआ। मैं कह रहा हूं एक बार वो कंप्लीट कर ले। मनोज जी, अनुमा आचार्य जी कह रही है कि राहुल गांधी ने यात्रा करी है, राहुल गांधी ने सही बात रखी है, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। अब बताइए सदन कैसे चलेगा? मनोज जी, प्रधानमंत्री माफी मांग ले तो चल देखिए, ऐसा जाएगा। है कि माफी तो राहुल गांधी को मांगनी पड़ेगी, राहुल गांधी को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी देश से। 140 करोड़ देशवासियों का जिस तरह उन्होंने अपमान किया, भारत की संस्थाओं का अपमान किया है, अपमान किया है। और ये 1900 अरे कैसे, ये तो अहंकार देखिए, इनके प्रवक्ता का कितना बड़ा अहंकार बोल रहा है कि देश की संसद से बड़े हम लोग। ये इनका अहंकार देखिए, ये इनका अहंकार बोल रहा है कि भारत के लोकतंत्र से बड़े हैं राहुल गांधी, 140 करोड़ देशवासियों से बड़े हैं राहुल गांधी, सेना से बड़े हैं राहुल गांधी, न्याय व्यवस्था से बड़े हैं राहुल गांधी, क्योंकि एक खानदान में पैदा हुए हैं, एक गांधी परिवार में पैदा हुए हैं, गांधी की चमच में करके पैदा हुए हैं, इसलिए ये हाहाकार मचा रहे हैं। इनका दम देखिए, ये अहंकार आज बहस करते समय ऐसा लग रहा है कि शायद मैं लोकसभा में ही बैठा हूं और इसी टाइप का माहौल लोकसभा में था, जब कोई भी आदमी किसी की बात सुनने को राजी नहीं था। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। कोशिश मेरी ये थी कि एक सार्थक बहस हो, लेकिन कुछ नजारा ऐसा ही है। नजारा इसलिए क्योंकि राजनीति बदल रही है, 24 की सबको फेंक। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश। देखिए।